हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इंगेट अड्डा। अपन जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का कॉन्सेप्ट में शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम स्टार्ट किए थे। तो इसका जो है पार्ट 1 ऑफ द वीडियो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो पार्ट 1 जो वीडियो था उसमें जो हमने एसएफडी बीएमडी का बेसिक कॉन्सेप्ट जो था एंड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो था, रिलेशनशिप जो था, उसको हमने कवर किया था। तो उसी वीडियो को कंटिन्यूएशन में आज हम पार्ट 2 वीडियो में हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है एमसीक्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो ये बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द डिस्कशन, दिस इज़ मी एंड दिस इज़ द ब्रीफ इंट्रो अबाउट मी। ओके, सो लेट अस बिगिन द टुडे डिस्कशन विदाउट एनी फर्दर डिले। तो आज जो है सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द एक्सियल फोर्स डायग्राम। बहुत ही छोटा सा है ये, पहले देख लेते हैं एएफडी जिसको हम बोलते हैं एक्सियल फोर्स डायग्राम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सियल फोर्स के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। दैट मीन्स कोई भी बार है इसके ऊपर एक्सियल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो फिर इसका डायग्राम का मतलब क्या है। डायग्राम का पहले मतलब जानने से पहले इसका साइन कन्वेंशन देख लेते हैं। साइन कन्वेंशन बता देता हूँ पहले मैं। साइन कन्वेंशन ये होता है, जब भी टेंसाइल फोर्स लगता है, टेंसाइल फोर्स को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। टेंसाइल फोर्स कंसीडर एज पॉजिटिव, ओके, एंड कंप्रेसिव फोर्स इज कंसीडर एज नेगेटिव। कंप्रेसिव फोर्स कंसीडर एज नेगेटिव। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए इसमें क्या करना, जैसे ये एक एग्जांपल ले लिया मैंने। यहाँ पे क्या है, एक टेंसाइल फोर्स लग रहा है, एक बार है, बार में टेंसाइल फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अब यदि बार में टेंसाइल फोर्स लग रहा है तो यहाँ आपको पता है मैं यहाँ से कट करूँ या यहाँ पे कट करूँ या यहाँ पे कट करूँ, हर एक जगह पे फोर्स कितना आएगा, पी ही आएगा। जो पी लग रहा है वही फोर्स आपका आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ पता चल रहा है, हम कहीं भी कट करें तो फोर्स कितना है, पी है, और उसका नेचर क्या होगा, टेंसाइल होगा। तो हम एक्सियल फोर्स डायग्राम कैसे बनाएंगे इसको, तो ये हो गया आपका, और ये हमने पी फोर्स दिखा दिया यहाँ से लेके यहाँ तक। कितना फोर्स दिखाया, पी फोर्स, और ये क्या है, कांस्टेंट है, और टेंसाइल लग रहा तो पॉजिटिव। तो यही हो गया एएफडी। कुछ नया नहीं है, ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, एएफडी हो गया। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंसीडर करूँ। थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लेते हैं एक क्वेश्चन, फिर देखते हैं क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए जो ये बार है, दो बार से मिल के बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पी लगा दिया, यहाँ पे 2p लग रहा है, एंड यहाँ पे आपका एट दिस लोकेशन कितना लगेगा, चलिए p लग रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका जब हम डायग्राम बनाएंगे एएफडी, सपोज ए बी सी, ओके, तो ए बी पोर्शन का जब हम कट करेंगे, ए बी पोर्शन देखिए पहले, ए बी पोर्शन को जब हम कट कर रहे हैं ए बी, तो यहाँ पे आपका पी फोर्स लग रहा था। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए बी वाले सेक्शन पे हमें ये ऐसे पी लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बीसी पोर्शन में आप देखें, बीसी पोर्शन ना, यहाँ पे देखिए बी कॉमन है, सी, दैट मीन्स हम यदि इन दोनों फेस को ज्वाइन करें, इन दोनों बी वाले को ज्वाइन करें, तो कितना होना चाहिए, 2p होना चाहिए। तो इसका मतलब है यहाँ तो p है और यहाँ पे एक और p लगा देते हैं हम। तो ये जो P लग रहा है यहाँ पे आप लगाए हैं जो हम, आप देख सकते हैं ये कंप्रेसिव हो गया इस बार पे, BC वाले पोर्शन पे ये P जो है कंप्रेसिव हो गया है। ओके, तो अब इस यहाँ पे फिर से इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते हैं। इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या लगाएंगे, समीशन ऑफ fx इक्वल टू 0। तो समीशन ऑफ fx इक्वल टू 0 जब यहाँ पे लगा रहे हैं, तो इस कंप्रेसिव फोर्स को बैलेंस करने के लिए अपने को यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक कंप्रेसिव फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ पा रहे चीज़ों को, सी पॉइंट पे। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक्सियल फोर्स इन द पोर्शन ऑफ ए बी एंड इन द पोर्शन ऑफ बी सी, एक्सियल फोर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सियल फोर्स जो है ए बी में टेंसाइल है, ए बी में जो एक्सियल फोर्स है वो टेंसाइल है, एंड बी सी में जो एक्सियल फोर्स है वो कंप्रेसिव है, आपका कंप्रेसिव है। ओके, अब इसका एक्सियल फोर्स डायग्राम मैं यहाँ पे कंबाइन करके बनाता हूँ। तो ए बी में क्या आया था, ए बी में आया था अपना टेंसाइल आया। ठीक है, ए बी में, तो यहाँ पे मैं टेंसाइल पॉजिटिव लेते हैं, साइन कन्वेंशन जो बोलता है टेंसाइल को पॉजिटिव लेना, तो पॉजिटिव में बना दिया ए से लेके बी तक। अब बीसी में क्या आया, बीसी में है आपका कंप्रेसिव, और कितना वैल्यू है पी, तो बीसी वाले पोर्शन में पहुंचा मैंने, बीसी वाले पोर्शन में, और इसमें जो है
नेगेटिव में बनाया मैं, और कितना है P नेगेटिव में। इस AB में भी P है, BC में भी P है, बट यहाँ पे पॉजिटिव में है, यहाँ पे नेगेटिव में है, ठीक है। तो ये होता है एक्सियल फोर्स डायग्राम। आई थिंक आपको जो है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा एक्सियल फोर्स डायग्राम बनाना कैसे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था एक्सियल फोर्स डायग्राम का कॉन्सेप्ट। चलिए अब नेक्स्ट फिर से एंटर करते हैं SFD एंड BMD में। ओके, सो लेट अस बिगिन विद द SFD एंड BMD अगेन। तो इन द लास्ट वीडियो जो था, जो हमने SFD BMD का पहला वीडियो जो था, उसमें हम SFD एंड BMD जो है सिंपली सपोर्टेड बीम विद UDL का देखे थे, ठीक है। इसका डिटेल में हमने डिस्कशन किया था। आप जब सपोज ये नहीं देखे हैं तो आप पहले पार्ट 1 जो SFD BMD का देख लीजिए, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये था आपका सिंपली सपोर्टेड बीम विद UDL, और इसका SFD ऐसा बनता है लीनियर, एंड BMD जो है पैराबोलिक बनता है। SFD का जो मैक्सिमम वैल्यू है पॉजिटिव में WL/2 एंड नेगेटिव में भी मैक्सिमम वैल्यू WL/2, एंड BMD का जो मैक्सिमम वैल्यू आता है वो आता है WL²/8 एंड पैराबोलिक शेप होता है, ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था इन डिटेल। तो आज जो है इसी में हम सिंपली सपोर्टेड बीम में ही आज कंसंट्रेटेड लोड के लिए देखेंगे। कंसंट्रेटेड लोड जो होता है वो क्या होगा, सपोज यहाँ पे सेंटर में मैंने एक लोड लगा दिया, W लोड लगा दिया, ठीक है। लेट अस एज्यूम दैट इधर से L/2, इधर से L/2, दिस इज A, B एंड C, ठीक है। तो L/2 इधर से L/2 पे ये कंसंट्रेटेड लोड लग रहा है, फाइन। अब यहाँ पे अपने को जो है रिएक्शंस पहले निकालना पड़ेगा। रिएक्शंस कितना आ रहा है, सपोज यहाँ पे जो है RA, यहाँ पे RB, ये, और सपोज ये जो है रोलर सपोर्ट है तो ओनली वर्टिकल आने का चांसेस है, और ये हिंज है तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी आने का चांसेस है। लेट अस से HA, और अपने को पता है अब इस पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाते जाएंगे, समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0, तो HA का वैल्यू 0, बिकॉज इसके अलावा और कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो एक ही हॉरिजॉन्टल फोर्स है HA, तो उसका वैल्यू ही 0 हो गया, फाइन। उसके बाद समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, दैट मीन्स RA प्लस RB दैट इज इक्वल टू, दोनों नीचे से जो दोनों रिएक्शन है उन दोनों का समेशन जो है ऊपर से जितना लोड लग रहा है उसके बराबर होना चाहिए, या फिर ऐसे बोल सकते हो नेट वर्टिकल लोडिंग RA प्लस RB माइनस W इक्वल टू 0, ओके। दैट मीन्स RA प्लस RB इक्वल टू W, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट जो है हमें तीसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन था मोमेंट अबाउट Z इक्वल टू 0। अब इस मोमेंट को जो है Z के अबाउट मोमेंट लगाते हैं कोई भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट के अबाउट नेट मोमेंट निकालने पे वो 0 आना चाहिए उसका वैल्यू, ओके। तो मैं सपोज यहाँ पे निकाल लेता हूँ मोमेंट अबाउट B इक्वल टू 0, B पॉइंट के अबाउट नेट मोमेंट 0 कर देते हैं अपन, ठीक है। तो B पॉइंट के अबाउट नेट मोमेंट 0 करेंगे। अब मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक RA लग रहा है, RA इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है वर्टिकल, ऐसा ये लाइन ऑफ एक्शन इस फोर्स का। यहाँ से B का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, B पॉइंट कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है इस लाइन ऑफ एक्शन से, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप देख सकते हैं L है, टोटल डिस्टेंस L। तो RA दिस इज द फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसका सेंस देखते हैं इसके अबाउट ये कैसा मोमेंट क्रिएट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आप देखने के लिए क्या करिए, ये जो है इसको इसके अबाउट रोटेट करके देखिए, इसके एरो को पकड़िए और इसके घुमाइए, तो आपको कैसा दिख रहा है, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो है क्लॉकवाइज है, ठीक है, समझ पा रहे चीज़ों को, ये क्लॉकवाइज है। तो मैंने सपोज यहाँ पे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया है, हम नेगेटिव भी ले सकते थे, कोई नहीं था इशू, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव ले लिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। तो RA का हमने मोमेंट लिख लिया। चलिए दूसरा लोड क्या है, W। इस W का मोमेंट B के अबाउट कितना होगा, W का मोमेंट B के अबाउट। तो W ये फोर्स लाइन ऑफ एक्शन इसका क्या है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है B तक, L/2। सो W इंटू L/2 इज द मोमेंट अबाउट B। नाउ इसका सेंस देखते हैं, तो इस एरो को पकड़िए और इसको इसके अबाउट घुमाइए, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है ये। तो आपने सपोज क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लीजिए, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स के कारण हमने मोमेंट निकाल लिया। अब HA का वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है, बट फिर भी इसको देखें तो इसका लाइन ऑफ एक्शन यही है,
ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन इसी पॉइंट से पास कर रहा है, कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। ओके, तो नेट इक्वल टू 0, नेट मोमेंट अबाउट बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से पता चल जाएगा आर ए इक्वल टू W/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। इफ आर ए इक्वल टू W/2 देन द फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से आप देख सकते हैं आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्लू, तो आर बी इक्वल टू W/2, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हो गया आपका मोमेंट लेके निकालना। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों वैल्यू कितना आ गया आपका W/2 एंड आर बी इक्वल टू W/2, फाइन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और इसको शॉर्टकट में आप कैसे कर सकते थे, शॉर्टकट में यदि करना हो, शॉर्टकट के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आर ए एंड ये जो बीम है और जो लोडिंग लग रहा है, ये बीम जो है एग्जैक्टली सिमेट्रिकली लोडेड है। ये बीम जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो बीम है ये सिमेट्रिकली लोडेड है। डेट मीन्स मिड में आप यदि ऐसे एक सेक्शन पास करें तो इधर जैसा है वैसा ही इधर भी है। डेट मीन्स आर ए एंड आर बी आ रहा है यहाँ पे, एच ए तो 0 ही है, तो यहाँ पे भी एक रिएक्शन, यहाँ पे भी एक रिएक्शन, इधर का भी लेंथ L/2, इधर का भी लेंथ L/2, तो पूरा का पूरा सिमेट्रिकल है। इफ द लोडिंग एंड बीम इज सिमेट्रिकल देन द जितना भी लोड लग रहा है, जितना भी आपका लोड लग रहा है उसका हाफ ऑफ द लोड एक सपोर्ट रिएक्शन पे आ जाएगा और हाफ ऑफ द लोड जो है दूसरा जो सपोर्ट है वो रेजिस्ट करेगा। इफ द लोडिंग इज सिमेट्रिकल then half of the load is resisted by support A and another half is resisted by support B। याद रखना है, ये क्या चीज़ है याद रखना है, if loading is symmetrical, write down this, if loading is symmetrical and support, if loading is symmetrical and beam is also symmetrical, beam is also symmetrical, बीम भी सिमेट्रिकल है, मतलब लेफ्ट में भी एक ही रिएक्शन है, राइट में भी एक रिएक्शन है, ठीक है। इफ द लोडिंग इज सिमेट्रिकल, बीम इज सिमेट्रिकल, देन लोड इज शेयर्ड बाय ईच सपोर्ट इक्वली, देन लोड इज शेयर्ड बाय ईच सपोर्ट इक्वली। ओके, समझ पा रहे चीज़ों को। देन लोड इज शेयर्ड बाय ईच सपोर्ट इक्वली, बाय ईच सपोर्ट इक्वली, फाइन, दिस इज क्लियर। तो ये शॉर्टकट आप चीज़ें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लोडिंग सिमेट्रिकल है तो ये W/2 हो गया, ये आपको अपने को स्टेप करने का जरूरत नहीं है MCQ में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट अब चलते हैं। यहाँ पे हमें रिएक्शन पता चल गया, अब SFD BMD इसका बना के देखते हैं SFD BMD कैसा बनेगा। ओके, तो पहले जो है हम SFD BMD एकदम डिटेल में देखेंगे, उसके बाद जो हम शॉर्टकट में डायग्राम बनाना सीखेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन का पहले एकदम डिटेल में देख लेते हैं, देन आफ्टर इसको शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल SFD कैलकुलेशन, SFD कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो SFD सबसे पहले साइन कन्वेंशन लिखे, ये हमेशा याद रखिए, साइन कन्वेंशन पहले लिख लीजिए। तो ये जो होता है SFD में पॉजिटिव लेते हैं हम इसको, ठीक है। लेफ्ट साइड में अपवर्ड फोर्स एंड राइट साइड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लिया जाता है, डाउनवर्ड फोर्स है ये, ठीक है। तो चलिए SFD हम निकालते, कोई भी डिस्टेंस सपोज x पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे शियर फोर्स कितना है x डिस्टेंस पे, ओके। तो शियर फोर्स एट x, अब क्या लिखेंगे अपन, लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, लेफ्ट साइड, दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, ओके। तो लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो अपवर्ड फोर्स को हम पॉजिटिव लेके चलेंगे, ये वाला साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे एक अपवर्ड फोर्स मिला अपने को W/2, तो W/2 मिल लिखा। उसके बाद जब x तक पहुंचा और कोई भी फोर्स नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द शियर फोर्स एट x, ठीक है, जो कि 8 से x डिस्टेंस पे है, फाइन, क्लियर है चीज़ें को। तो ये जो इक्वेशन होगा ये कहाँ से कहाँ तक वैलिड होगा, आपका x का वैल्यू 0 से लेके L/2 तक, मतलब यहाँ तक यदि आप ये सेक्शन को बढ़ाते जाइए तो आपको वही W/2 ही मिलेगा, x के साथ वैरी नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे ही C पॉइंट को क्रॉस कर लोगे आप तो ये जो डाउनवर्ड W है उसका भी इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने जो ये इक्वेशन लिखे हैं ये ओनली रिएक्शंस का है। रिएक्शंस का इफेक्ट कब होगा, C से जस्ट बिफोर C, ठीक है। इसलिए मैं
इसलिए मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे इक्वल यहाँ पे नहीं लिखिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं देख सकते हैं यहाँ पे 0 इक्वल लिखा हूँ, यहाँ पे इक्वल नहीं लिखा हूँ, जस्ट बिफोर सी से जस्ट पहले ये वैलिड है। ओके चलिए फाइन। अब यहाँ तक यदि आपको समझ आ गया है तो मैं पहले डायग्राम बना ही लेता हूँ इसका। एसएफडी जब बनाएंगे इसका तो हमें पता चला ए से लेके सी तक कितना होगा, ए टू सी, शियर फोर्स एट ए इक्वल टू W/2 एंड शियर फोर्स एट सी इक्वल टू W/2 राइट नो। ओके तो ए पे मैं ऐसे बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, ए से लेके सी तक सेम बना दिया मैंने W/2 और पॉजिटिव में है ये। अब मैं आपको जो लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में क्या बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था इफ लोडिंग इज सिमेट्रिकल, इफ लोडिंग इज सिमेट्रिकल then SFD will be anti-symmetrical and BMD will be symmetrical, ये बताया था, ठीक है। समझ पा रही चीज़ों को, सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे अपना जो लोडिंग था, यहाँ पे लोडिंग जो था वो सिमेट्रिकल है, लोडिंग पूरा मिड में लग रहा है, सिमेट्रिकली लोडेड है। तो SFD जो है एंटी सिमेट्रिकल होगा। SFD क्या होगा, एंटी सिमेट्रिकल होगा। अब एंटी सिमेट्रिकल होगा दैट मीन्स हाफ तक तो हमने बना लिया, L/2 तक हमने बना लिया है पॉजिटिव में, तो इधर का राइट में L/2 क्या हो जाएगा, सेम नेगेटिव में आएगा, क्योंकि एंटी सिमेट्रिकल बनने वाला है, नेगेटिव में आ गया ये L/2 W/2, ठीक है। समझ पा रहे चीज़ों को, बिकॉज इट शुड बी एंटी सिमेट्रिकल, दिस इज द SFD। अदरवाइज आप फॉर्मूला लिख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इक्वेशन लिख के भी, और उससे भी आ जाएगा, फाइन। तो मैं उतना अभी अब डिटेल में, अब इक्वेशन लिखना तो आप सीख ही गए हैं, तो आप जो है इक्वेशन लिख के भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो बताना, आप कमेंट में लिखिए, मैं उसको डिटेल में कवर कर दूंगा, फाइन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं BMD कैलकुलेशन। BMD कैलकुलेशन इसका देखते हैं कैसा होगा, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखते हैं। चलिए हम BC पोर्शन का जो SFD है वो भी देख ही लेते हैं, ठीक है। क्या पता आपको डाउट हो जाएगा तो वो भी मैं बता ही देता हूँ, फॉर्मूला लिख के कैसे आएगा BC पोर्शन का FBD। ओके सो लेट अस सी द BC पोर्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो BC पोर्शन है, BC पोर्शन, तो मैं उसके लिए भी इक्वेशन लिख लेता हूँ, तो आप जिससे कंफ्यूज नहीं हो, इक्वेशन लिख के मैं उसके लिए भी बता देता हूँ। तो BC पोर्शन के लिए मैं सपोज इधर से x डिस्टेंस ले लिया, मैं यहाँ से x डिस्टेंस ले लिया BC के लिए। ओके अब देखिए मैं सपोज राइट साइड से जब ले रहा हूँ, राइट साइड से, तो शियर फोर्स एट एनी डिस्टेंस x BC पोर्शन के लिए ले रहे हैं, ठीक है, x। अब राइट साइड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट साइड से जब भी देखेंगे तो ये वाला फॉलो करेंगे, डाउनवर्ड पॉजिटिव होगा, अपवर्ड नेगेटिव होगा। तो अपने को यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक अपवर्ड मिल रहा है, कितना, W/2, और अपवर्ड को हम क्या लिखें, नेगेटिव में, और इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है। समझ पा रही चीज़ों को, तो ये जो है -W/2 नेगेटिव आ गया, तो वही हो गया। यहाँ से आप बोल सकते हैं शियर फोर्स एट B इक्वल टू -W/2, और अप टू द पोर्शन C तक जो है कोई और नहीं है इधर से, यदि आप मूव कर रहे तो, ठीक है। और शियर फोर्स एट C इक्वल टू -W/2, ठीक है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव में डायग्राम है। ओके -W/2, और ये यहाँ तक कांस्टेंट है, फाइन। चलिए अब चलते हैं BMD के ऊपर, चलते हैं BMD देखते हैं इसका कैसा बनेगा। ओके तो BMD जो है आपका स्पान AC के लिए देख लेते हैं BMD कैसा बनेगा। तो BMD फॉर स्पान AC, ओके। तो स्पान AC में कोई भी डिस्टेंस x पे, यहाँ पे देख रहा है आपको x डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट x, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट जब भी स्टार्ट करें तो आप साइन कन्वेंशन लिख ले, बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन है, ये है सैगिंग, और जिसको हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब है जब आप लेफ्ट साइड से प्रोसीड करेंगे, लेफ्ट साइड से, तो जो भी आपका क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा उसको पॉजिटिव लेंगे। बट आप सपोज राइट साइड से कैलकुलेट करना स्टार्ट कर रहे थे, जो भी आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आएगा उसको पॉजिटिव लेंगे। तो मैं अभी लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्स कहाँ से ले रहे हैं, लेफ्ट साइड से, तो मैं जितने भी क्लॉकवाइज होगा उसको पॉजिटिव लूंगा। ओके तो चलिए बेंडिंग मोमेंट एक्स पे देखते हैं। तो एक्स तक पहुंचने से पहले ये लोड है, और इस लोड से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, एक्स। तो W/2
इंटू एक्स, और ये कैसा मोमेंट लगा रहा है एक्स पे, ये ऐसे, समझ पा रहे चीज़ों को, डैट मीन्स क्लॉकवाइज, और हम लेफ्ट साइड से क्लॉकवाइज जो है पॉजिटिव होता है, तो w/2 इंटू एक्स। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है कहाँ से कहाँ तक वैलिड होगा, एक्स से 0 से लेके l/2 तक, 0 से लेके l/2 तक, क्योंकि उसके बाद जो है ये वाला w का भी इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा मोमेंट में, इसलिए ये जो इक्वेशन है कहाँ से कहाँ तक है, 0 से l/2 तक। तो इसको यदि हम वैल्यू पुट करते जाए एक्स का, बेंडिंग मोमेंट एट ए पे बेंडिंग मोमेंट कैसे मिलेगा, जब एक्स का वैल्यू 0 पुट कर दें, 0 एट एक्स इक्वल टू l/2, बेंडिंग मोमेंट कितना हो जाएगा, दैट मीन्स हम किसके बारे में बात करें, बेंडिंग मोमेंट एट सी, तो l/2 पुट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, WL/4। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं x का पावर कितना है, 1 है, तो ये जो है लीनियर इक्वेशन है, लीनियर बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन कैसा है, लीनियर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शियर फोर्स का कैसा था, कांस्टेंट, वहाँ पे x था ही नहीं शियर फोर्स में, तो वो कांस्टेंट था, ये लीनियर है। फाइन, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए बेंडिंग मोमेंट बनाते हैं। दिस इज द C, दिस इज A B, तो A से लेके A पे बेंडिंग मोमेंट 0 है, यहाँ पे 0। C पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो WL/4 है, कितना है यहाँ पे, WL/4 पॉजिटिव में, वैल्यू देख सकते हैं पॉजिटिव में। अब इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, A to C इक्वेशन कैसा है, A to C जो है लीनियर इक्वेशन, तो इसको मैं लीनियर लाइन से ज्वाइन कर देता हूँ। ओके, लीनियर ज्वाइन कर देता हूँ। अब देखिए, जब हमारा लोडिंग सिमेट्रिकल होता है तो बेंडिंग मोमेंट कैसा होता है, सिमेट्रिकल, बेंडिंग मोमेंट सिमेट्रिकल। SFD कैसा था, एंटी सिमेट्रिकल, तो बेंडिंग मोमेंट कैसा बनेगा, सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे जैसे पॉजिटिव में जैसा दिखा है A से C तक, C से B तक कैसा बनेगा, सेम ऐसा ही सिमेट्रिकल। ओके, समझ पा रहे चीजों को, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, फाइन। चलिए, तो ये हो गया SFD BMD फॉर द कंसंट्रेटेड लोड। ओके, अब इसमें कुछ ट्रिक देखते हैं, इसमें क्या क्या ट्रिक लगा सकते। ओके, सबसे पहला ट्रिक यहाँ पे देखिए, जहाँ भी कंसंट्रेटेड लोड होगा, एट द लोकेशन ऑफ कंसंट्रेटेड लोड, क्या चीज, जहां पे भी कंसंट्रेटेड लोड होगा वहां पे शियर फोर्स डायग्राम में SFD में क्या होगा, सडन चेंज, एंड द वैल्यू ऑफ सडन चेंज इज इक्वल टू द कंसंट्रेटेड लोड, and value of sudden change equal to concentrated load, sudden change equal to concentrated load at that point, concentrated load at that point। ओके, अब देखिए इसका मतलब क्या है, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। एट द लोकेशन ऑफ कंसंट्रेटेड लोड और रिएक्शंस, अब देखिए जब ये W लग रहा था तो यहाँ पे एक कंसंट्रेटेड रिएक्शन दिख रहा है, एक ऊपर में RA W/2, तो बोल सकते हैं कंसंट्रेटेड लोड की तरह ही है। तो जहाँ पे भी आपका कंसंट्रेटेड लोड लगेगा, वहाँ पे शियर फोर्स डायग्राम में सडन चेंज आएगा, सडन जंप आएगा, देख रहे हैं जंप, सडन जंप, और इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है SFD में क्या आएगा, सडन चेंज आएगा, एंड द वैल्यू ऑफ द सडन चेंज इक्वल टू कंसंट्रेटेड लोड एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे कितना लोड लग रहा था, W/2, उतना ही वैल्यू का ये सडन जंप आया, कितना आया, W/2। समझ पा रहे चीज़ों को, तो जहाँ पे भी आप कंसंट्रेटेड लोड देखे वहाँ पे इतना समझ ले, वहाँ पे SFD में सडन जंप आएगा। ओके, फिर इसके बीच में कहीं भी लोड नहीं था तो कांस्टेंट चला गया। ओके, अगेन जब यहाँ पे W था, तो हमें यहाँ पे सडन जंप कितना था, W/2 का चल रहा था पॉजिटिव में। अब जो है W मिला एक कंसंट्रेटेड लोड, तो यहाँ पे भी एक सडन जंप होना चाहिए, यहाँ पे भी एक सडन जंप है। अब हम W/2 में चल रहे थे, W/2, तो यहाँ पे कितना W का जंप होना चाहिए, और किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो W/2 पॉजिटिव में थे और W नेगेटिव में आया, तो नेक्स्ट क्या किया, ये
नेगेटिव में W/2 हो गया अब, ठीक है। तो ये ऊपर में कितना है W/2, नीचे में कितना है W/2, दोनों का समेशन करेंगे तो कितना हो गया W। फिर चलता गया, फिर इस लोकेशन पे क्या है W/2 अपवार्ड है, तो यहाँ पे सडन जंप हुआ कितना का W/2 का, और ये 0 हो गया है। समझ पा रही चीज़ों को, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। ये ट्रिक याद रखना, जहाँ पे भी कंसंट्रेटेड लोड होगा, जहाँ पे भी कंसंट्रेटेड लोड होगा, ठीक है, कंसंट्रेटेड लोड, वहाँ पे SFD में सडन जंप आएगा, सडन चेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MCQ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट। ओके, ये याद है तो आप ऑप्शन में डायरेक्टली देख के बता सकते हैं कौन सा सही FBD है। फाइन, क्लियर है ये चीज़ें। चलिए BMD में देख। ओके, लेट अस सी सम अदर पॉइंट, कुछ और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो कि अपने को याद रखना है ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जो BMD है, अपने को एक रिलेशनशिप मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, स्लोप ऑफ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इक्वल टू शियर फोर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ से A से लेके C तक, A to C बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। A to C जो है BMD का स्लोप क्या है, BMD स्लोप कांस्टेंट है। समझ पा रहे चीज़ों को, कांस्टेंट है। तो अब BMD का यदि स्लोप कांस्टेंट है, लीनियर है मतलब स्लोप कांस्टेंट, तो A to C में शियर फोर्स क्या होगा, दैट मीन्स शियर फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा, शियर फोर्स कांस्टेंट होगा। तो इसलिए जो है A to C यहाँ पे शियर फोर्स कांस्टेंट है। चीज़ें समझ आ रहा है, ये सब ट्रिक जो है अपने को ऑप्शन एलिमिनेट करने में काम आता है। यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है BMD का, तो शियर फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट होगा। देखिए उसी तरह से यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है तो शियर फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है। ओके, समझ पा रही चीज़ों को। एंड एक और चीज़ यहाँ पे वैल्यू भी देख सकते हैं, स्लोप कितना है, ये स्लोप यहाँ पे निकालेंगे आप, स्लोप कितना है इस BMD का, तो कैसे होगा, ये L/2 है, दिस इज WL/4, तो WL/4 डिवाइडेड बाय L/2, वैल्यू इज WL/2, तो यही है शियर फोर्स का वैल्यू, दिस इज द स्लोप dm/dx। तो आप देख सकते हैं इसका शियर फोर्स जो dm/dx का मैंने स्लोप निकाला कितना आया WL/2, तो यही शियर फोर्स का भी वैल्यू है यहाँ पे। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। और एक और चीज़ याद रखिए यहाँ पे, तो ये सब ट्रिक अपने को याद रखना है। जहाँ पे भी आपका कंसंट्रेटेड लोड होगा, कंसंट्रेटेड लोड जब आएगा, ठीक है, कंसंट्रेटेड लोड जब आएगा, जब बीम पे कंसंट्रेटेड लोड लगेगा तो SFD कैसा बनेगा, कांस्टेंट। कंसंट्रेटेड लोड जब रहेगा, कंसंट्रेटेड लोड, ठीक है, तो SFD जो है वो कांस्टेंट होगा। देख सकते हैं आप SFD कांस्टेंट है। एंड BMD क्या होगा, लीनियर, BMD लीनियर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, BMD लीनियर। जो भी SFD होगा उससे 1 डिग्री ज़्यादा होगा SFD, कितना है, +1 डिग्री। ये कांस्टेंट था तो 1 डिग्री ज़्यादा कीजिए, लीनियर बनेगा। डेट मीन्स समझ पा रही चीज़ों को, कांस्टेंट मतलब 0 डिग्री, ये 1 डिग्री ज़्यादा, लीनियर। उसी तरह से जैसे UDL में था, UDL में क्या था, SFD कैसा बना था, लीनियर। SFD लीनियर था तो BMD कितना बना, 1 डिग्री ऐड कर दीजिए, डेट मीन्स पैराबोलिक। फाइन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द बेंडिंग मोमेंट फॉर शियर फोर्स डायग्राम फॉर द यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यहाँ पे देख सकते हैं, जो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर जो है एक UVL लग रहा है। UVL कैसा, UVL का प्रॉपर्टी क्या है, एक साइड में उसका इंटेंसिटी W है और दूसरे साइड में इंटेंसिटी कितना है, 0 इंटेंसिटी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द रिएक्शंस। यहाँ पे रिएक्शंस कितना डेवलप होगा, RA एंड RB का वैल्यू पहले निकालते हैं अपन। तो RA एंड RB का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, summation of Fy equal to 0, this is the equilibrium equation, net vertical force on a body must be equal to 0, ठीक है। तो summation of Fy equal to 0, तो हम लिखा RA प्लस RB, ये दोनों रिएक्शन नीचे से अपवर्ड डायरेक्शन में है और ऊपर से कितना लोडिंग लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में। तो ऊपर से लोडिंग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो ट्राइंगल दिख रहा है इसका आप एरिया ले लीजिए। तो माइनस लिखा मैं ट्राइंगल का एरिया 1/2, यहाँ पे इंटेंसिटी कितना है W,
So W into, let's say the length is L, length. So this is the total loading that जो कि ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, ओके, that is coming on the this beam. So this is equal to 0. So what you are getting, RA प्लस RB का वैल्यू कितना मिल रहा है आपको, WL/2. ठीक है, RA प्लस RB इक्वल टू WL/2. कोई प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ पे ये एरिया इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटी था. दिस इज द इंटेंसिटी, W इज द इंटेंसिटी. W का यूनिट क्या होगा, इस टाइप से होगा, किलो न्यूटन पर मीटर. दिस इज नॉट अ लोड, इट इज इंटेंसिटी. ठीक है, तो हमें टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टोटल लोड निकालने के लिए देख सकते हैं यहाँ पे यूनिट देखिए, लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बट लेंथ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इंटेंसिटी W यहाँ का इंटेंसिटी है, यहाँ का उससे कम है, यहाँ का उससे कम है, यहाँ का उससे कम है, तो इंटेंसिटी वैरी हो रहा है. ठीक है, तो इंटेंसिटी वैरी हो रहा है तो W को डायरेक्टली L से नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हम. ओके, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेके dx से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है. दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू, W को dx से मल्टीप्लाई करना पड़ता है और इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है 0 से लेके L तक. ठीक है, तो 0 से लेके L तक जब इंटीग्रेट करते हैं तब हमारा जाके दैट मीन्स Wx इंटू डी एक्स, कोई भी लोकेशन का इंटेंसिटी निकाल लेते हैं Wx इंटू डी एक्स 0 से L, तो यही वैल्यू आता है हाफ ऑफ W इंटू L, जिसको हम नथिंग बट बोल देते हैं एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. ओके, चलिए ठीक है, आपको बस एरिया ले लेना है, ये उतना जरूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ. ठीक है, तो अभी तो RA प्लस RB का वैल्यू मिला. इसका अब एक एक इंडिविजुअल वैल्यू कैसे मिलेगा, तो अब नेक्स्ट इक्वेशन लगाने जा रहे हैं. क्या लगाएंगे, तो नेक्स्ट इक्वेशन लगा रहे हैं नेट मोमेंट अबाउट z इक्वल टू 0. दिस इज द सेकंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन. नेट मोमेंट एट एनी पॉइंट विल बी 0. तो मैं नेट मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट ले ले, तो वो पॉइंट ले लेते हैं B. लेट अस से B के अबाउट नेट मोमेंट इक्वल टू 0. अब B के अबाउट सारे लोड का मोमेंट निकालिए. तो B के अबाउट RA कितना कर रहा है, RA इंटू RA, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ RA. तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस B का कितना है, L है. L इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ RA. ओके, सो RA इंटू L, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, और ये जो है कैसे, इसके अबाउट जो मोमेंट कैसा क्रिएट कर रहा है, क्लॉकवाइज. ठीक है, तो लेट अस कंसीडर द क्लॉकवाइज पॉजिटिव. तो यहाँ पे मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया. ओके, चलिए अब आ गया ये ऊपर का लोडिंग. ऊपर में लोडिंग कितना था, ऊपर में लोडिंग था हाफ ऑफ W इंटू L. इतना लोडिंग था ऊपर में, हाफ ऑफ W इंटू L. ठीक है, दिस इज द लोडिंग ऊपर में था. अब इसको, अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कहाँ से लेंगे, तो ट्राइंगल का आप एक काम कीजिए, ट्राइंगल के CG से, इसके CG से जो भी इसका CG होगा ट्राइंगल का, ठीक है, उससे ये डिस्टेंस देख लीजिए यहाँ का B का. ठीक है, तो ट्राइंगल का जो CG होता है आप देख लीजिए. तो ट्राइंगल का सपोज दिस इज द लेंथ है L, तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, L/3, और इधर से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2L/3. ठीक है, तो CG का डिस्टेंस आपको समझ आ गया. तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2L/3, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0. तो RA का वैल्यू जो है यहाँ से आपको पता चल जाएगा, RA इक्वल टू WL/3. फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, RA का वैल्यू निकल गया. सो सिमिलरली RB इक्वल टू, अपने को ये वाला इक्वेशन यूज करें आप, पहला इक्वेशन लेट से, तो RB का वैल्यू मिल जाएगा आपको WL/6. ठीक है, तो अपने को RA एंड RB का वैल्यू मिल गया. RA का वैल्यू कितना मिला, WL/3 एंड RB इक्वल टू WL/6. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शन निकल गया ना. चलिए अब शियर फोर्स निकालेंगे, शियर फोर्स डायग्राम बनाएंगे, कैसे आएगा. ओके, तो लेट अस सी द शियर फोर्स कैलकुलेशन. शियर फोर्स डायग्राम का कैलकुलेशन देखते हैं कैसे होगा. ओके, तो शियर फोर्स डायग्राम निकालने के लिए SFD कैलकुलेशन, सबसे पहले आप साइन कन्वेंशन लिख ले. तो साइन कन्वेंशन मैंने लिख लिया पहले. ठीक है, तो लेफ्ट से यदि हम कैलकुलेट करें, लेफ्ट से कैलकुलेट करें तो अपवर्ड को पॉजिटिव लेते हुए चलेंगे. सपोज मैं राइट से कैलकुलेट करूं, राइट से, दिस इज द राइट, दिस इज द लेफ्ट सपोर्ट. तो राइट सपोर्ट से मैं सपोज कोई भी पॉइंट का शियर फोर्स कैलकुलेट करूं तो डाउनवर्ड फोर्स को पॉजिटिव लेंगे. ओके, तो ये साइन कन्वेंशन होता है. चलिए यहाँ पे मैं जो है सपोज मैं यहाँ पे राइट से कैलकुलेट कर रहा हूँ अभी, तो मैं आपको राइट से, अब इससे पहले जितने भी क्वेश्चन था मैंने लेफ्ट से कैलकुलेट करके आपको बताया था, अभी मैं राइट से कैलकुलेट करके बताता हूँ, जैसे कि आपको कोई भी डॉट रहे नहीं. फाइन, तो राइट से मैं कैलकुलेट करूँगा इसको. देखिए
यहाँ से मैंने एक डिस्टेंस मार्क कर लिया x डिस्टेंस, राइट सपोर्ट से x डिस्टेंस पे शियर फोर्स कितना होगा वो निकालना है अपने को, शियर फोर्स एट x। फाइन, नाउ सी, तो पहले तो ये एक फोर्स दिख रहा है आरबी WL/6, ये क्या है अपवर्ड डायरेक्शन में है, बट राइट से जाएंगे तो डाउनवर्ड पॉजिटिव होगा, राइट से क्या होगा डाउनवर्ड पॉजिटिव होगा, तो आरबी इक्वल टू नेगेटिव में आ जाएगा ये, तो लिख देते हैं -WL/6, -WL/6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बचा जो आप देख सकते हैं x तक जो है इतना एरिया आ गया, इतना एरिया आ गया x तक। अब ये एरिया अपने को निकाल लें तो उतना लोडिंग लग रहा है डाउनवर्ड, ये एरिया निकालना पड़ेगा, दिस इज द लोडिंग एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये एरिया निकालने के लिए अपने को यहाँ का इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा, यहाँ पे इंटेंसिटी कितना लग रहा है ये निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जब हम यहाँ से B से जब L मूव करते हैं तो इंटेंसिटी कितना हो जाता है W, जब L मूव कर रहे तो इंटेंसिटी W हो रहा है, तो X मूव करेंगे तो इंटेंसिटी कितना होगा W/L इंटू एक्स, बिकॉज लीनियर वेरिएशन हो रहा है इसलिए मैं डायरेक्टली यूनिटरी लगा सकते हैं। सो दिस इज द इंटेंसिटी एट दिस लोकेशन, ठीक है। इस लोकेशन का इंटेंसिटी कितना है, इस लोकेशन का इंटेंसिटी दैट मीन्स WX इक्वल टू कितना है WX/L, ओके। तो अब एरिया निकाल सकते हैं हम, तो एरिया यदि निकाले हाफ ऑफ WX/L इंटू एक्स, दिस इज द एरिया, और प्लस इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये लोड जो है डाउनवर्ड लगेगा और राइट साइड से कैलकुलेट कर रहे तो डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है, राइट साइड से आप जब कैलकुलेट कर रहे तो डाउनवर्ड पॉजिटिव होगा, इसलिए मैं ये जो यूवीएल के कारण लोडिंग था उसको मैं पॉजिटिव में लिखा हूँ यहाँ पे, ओके। और एरिया ले लिया, एरिया के लिए हाफ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लोडिंग इंटू लेंथ, ओके। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका फॉर्मूला देख लेते हैं, यहाँ पे WX² माइनस WL/6। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द शियर फोर्स इन केस ऑफ यूवीएल, इक्वेशन ऑफ द शियर फोर्स इन केस ऑफ यूवीएल। और यहाँ पे देख सकते हैं x का जो हाईएस्ट पावर है, x का हाईएस्ट पावर कितना है 2, सो इट इज अ पैराबोलिक इक्वेशन। तो दैट मीन्स SFD का डायग्राम कैसा बनने वाला है, पैराबोलिक बनने वाला है SFD इन केस ऑफ यूवीएल, ओके। अब यहाँ पे अब डायग्राम तो अब समझ आ गया, ये पैराबोलिक बनने वाला है। अब वैल्यू निकाल लेते हैं कुछ जगह पे, तो एक चीज निकाल लेते हैं शियर फोर्स एट x इक्वल टू 0, मतलब हम किस पॉइंट का बात करें B का, तो कितना आ जाएगा वो -WL/6, -WL/6। उसी तरह से शियर फोर्स एट x इक्वल टू L, x इक्वल टू L पे आपका कितना आ जाएगा, शियर फोर्स एट A हो गया वो, यहाँ पे x इक्वल टू L पुट कीजिए तो आपका जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा WL/3, यही वैल्यू आएगा WL/3 यहाँ का, ठीक है, ओके। नाउ ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसका स्लोप देखते हैं एक बार, स्लोप ऑफ D ऑफ शियर फोर्स डिवाइडेड बाय dx, जो हमारा पैराबोला बनने वाला है उसका स्लोप का इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट मीन्स स्लोप ऑफ SFD शियर फोर्स डायग्राम। तो वो क्या आएगा, अब देखिए डिफ्रेंशिएट करिए इसको, क्या आएगा आपका WX/L, बस इतना ही है क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब यहाँ से देख सकते हैं स्लोप में, यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जब x का वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं, x इंक्रीज कर रहे हैं, स्लोप का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, एक तरह से बोल सकते हैं हम, समझ पा रहे चीज़ों को। या फिर ऐसा बोल सकते हैं जब x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 स्लोप इक्वल टू 0, ओके। तो चलिए इसका पहले बना के देखते हैं, इसका जो है SFD बना के देखते हैं, SFD। तो B पॉइंट पे अपना वैल्यू कितना आया, B पॉइंट पे जो वैल्यू आया अपना, B पॉइंट पे आया -WL/6, यहाँ पे दिखा दिया, और A पॉइंट पे वैल्यू जो आया WL/3 यहाँ पे दिखा दिया हमने, दिस इज WL/3, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। नाउ और यहाँ पे कितना था WL/6 आपका, फाइन। इन दोनों के बीच में UDL बनने वाला है, और UDL का एक चीज पता चला, जो x इक्वल टू 0 पे उसका स्लोप 0 होगा, दैट मीन्स वो UDL जो बनेगा वो इस टाइप से आएगा,
ये चीज़ें समझ पा रहे चीज़ों को। यूडीएल जो बनेगा ये इस टाइप से, रुकिए एक सेकेंड, एक मिनट। यहाँ पे स्लोप जो है आपका जीरो है, यहाँ पे स्लोप जीरो है, बट एल पे स्लोप कितना है, एट एक्स इक्वल टू एल स्लोप इक्वल टू डब्लू। मतलब यहाँ पे स्लोप है और स्लोप जो है इंक्रीज होना चाहिए, एक्स इंक्रीज होने से स्लोप इंक्रीज होना चाहिए। तो डायग्राम जो है ऐसे जाके बनेगा। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे एक्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की ओर मूव कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे जो आपका स्लोप का वैल्यू कितना है, कुछ एक वैल्यू आएगा और यहाँ पे जीरो स्लोप है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द ये जो है आपका एसएफडी बन गया। ठीक है, यूबीएल का। अब एसएफडी का नेचर देखिए, पैराबोलिक बनाना था तो मैंने पैराबोलिक ऐसा बनाया है। अब इसका रीजन देखिए, पैराबोलिक मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि जो हमें बी पे जो है, बी लोकेशन पे हमारा स्लोप जीरो रखना था। तो स्लोप जो है x इक्वल टू जीरो पे स्लोप कितना है, जीरो, तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्लोप जीरो रखा। और x इक्वल टू एल पे स्लोप कितना रखना था, w। दैट मीन्स यहाँ पे स्लोप जीरो नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको अभी जो मैंने ऐसे एक बनाया था, तो ऐसे नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा यदि बनाता तो हो क्या, स्लोप इंक्रीज हो रहा फिर से डिक्रीज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे x का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, x का इंक्रीज और स्लोप को इंक्रीज ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए ये गलत था। ओके, समझ पा रहे चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, BMD का कैलकुलेशन करते हैं। बट BMD कैलकुलेट करने से पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे BMD कैलकुलेट करने से पहले एक चीज़ देखते हैं, जो ये जो शियर फोर्स डायग्राम अपन बनाए हैं ना, शियर फोर्स डायग्राम, ये शियर फोर्स डायग्राम में ये वाला एक लोकेशन है जहाँ पे शियर फोर्स जीरो है। दिस इज द जीरो शियर फोर्स। ठीक है, अब ये जीरो कहाँ पे हुआ है ये पता करना, एक्स के किस वैल्यू पे ये जीरो हुआ है, यहाँ से ये कितना वैल्यू पे जीरो हो गया है। ओके, तो लोकेशन ऑफ द जीरो शियर फोर्स तो कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, अपने पास इक्वेशन है शियर फोर्स का, क्या इक्वेशन है शियर फोर्स का, अपने पास इक्वेशन है ये, दिस इज द इक्वेशन ऑफ शियर फोर्स। तो लोकेशन ऑफ जीरो शियर फोर्स, लोकेशन ऑफ जीरो शियर फोर्स, लोकेशन ऑफ जीरो फोर्स शियर फोर्स निकालने के लिए जो अपने पास शियर फोर्स का इक्वेशन था उसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं जस्ट। तो जीरो से इक्वेट करने के बाद क्या हो जाएगा, ये wx² बाई 2l माइनस WL/6 डेट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x का वैल्यू, तो x का वैल्यू जो आ जाएगा आपका L/√3, L/√3। ठीक है, तो ये है अपना L/√3 पे, यहाँ से L/√3 पे ये जीरो हो रहा है। समझ पा रहे चीज़ों को। तो जहाँ पे जीरो वाला इंटेंसिटी का जो एंड है, जीरो वाला इंटेंसिटी का एंड, वहाँ से L/√3 पे शियर फोर्स जीरो है। ओके, क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया निगेटिव का, ये हो गया पॉजिटिव का। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बेंडिंग मोमेंट। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा। ओके, लेट अस सी द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करते हैं, BMD कैलकुलेशन। तो पहले तो साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं। तो सैगिंग जो होता है, सैगिंग दैट मीन्स ऐसा मोमेंट लेफ्ट साइड से क्लॉकवाइज एंड राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को हम पॉजिटिव लेते हैं। ओके, तो चलिए बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखते हैं। बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन एट एनी डिस्टेंस x, बेंडिंग मोमेंट एट x, यहाँ से हम B से x डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा वो लिख रहे हैं। तो B जो है राइट सपोर्ट है, तो राइट साइड से मैं कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ। तो राइट साइड से जब कैलकुलेट करेंगे तो हम ये वाला राइट साइड वाला साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो एक तो है ये WL/6, ठीक है, और यहाँ से x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना है, यहाँ से x परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मल्टीप्लाई बाय x। और ये नेचर के क्या है, इसका नेचर है इसका एंटी क्लॉकवाइज। x के अबाउट देखिए, यहाँ पे x के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम ऊपर का लोडिंग है यूडीएल का लोडिंग कितना था, एरिया उसका कितना था, हाफ ऑफ यहाँ का इंटेंसिटी WX/L इंटू एक्स। ठीक, तो ये हो गया लोडिंग। अब मुझे इसके अबाउट यहाँ से ये डिस्टेंस निकालना है। इसका जो ट्राइंगल दिख रहा है, एक छोटा सा ब्लैक ट्राइंगल, इसका CG से ये डिस्टेंस देखना है, CG से ये डिस्टेंस। तो CG से ये डिस्टेंस कितना होगा, इस छोटे वाले ट्राइंगल के CG से ये डिस्टेंस कितना होगा। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको x डिस्टेंस का, तो इसका CG जो होगा, ये CG से ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा x/3।
x/3, तो यहाँ पे मैंने x/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो इक्वेशन क्या बन गया, WL x/6 माइनस WX/6L। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है एट एनी डिस्टेंस x पे। तो यहाँ से आप अच्छे से देखिए, यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट का x का जो हाईएस्ट पावर है वो क्यूब है, तो डेट मीन्स क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, क्यूबिक बनेगा नेचर। ठीक है, जो इक्वेशन है ये क्यूबिक है। ओके, तो SFD क्या था हमारा, पैराबोलिक था, तो बेंडिंग मोमेंट इसलिए यहाँ पे क्यूबिक बन गया। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो SFD से 1 डिग्री ज्यादा होता है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, फाइन। अब वैल्यू निकाल के देखते हैं। बेंडिंग मोमेंट एट बी, फर्स्ट लिख लेते बी मतलब x=0, तो x=0 पुट करोगे तो आपको 0 मिलेगा। ओके, एंड बेंडिंग मोमेंट एट ए जो है x=L पुट कीजिए, 0 मिलेगा, क्योंकि दोनों हिंज सपोर्ट था, हिंज सपोर्ट पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। ओके, अब जहाँ पे शियर फोर्स 0 होता है, दैट मीन्स ये इक्वेशन आपको पता है dm/dx = शियर फोर्स। ठीक है, अब जहां पे भी शियर फोर्स 0 होता है वहां पे dm/dx क्या होगा, 0। दैट मीन्स दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा समझ पा रहे चीजों को। तो अपने को पता चल गया शियर फोर्स का वैल्यू 0 कहाँ पे है, वो है L/√3 पे। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पे होगा, एट x=L/√3। ठीक है, तो x=L/√3 इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपका वैल्यू आ जाएगा WL × L/6√3 माइनस WLQ डिवाइडेड बाय 18 √3 L। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा WL²/9√3। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो चलिए इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिल गया अपने को। तो बेंडिंग मोमेंट का जो डायग्राम है यहाँ पे क्यूबिक बनेगा। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। मैक्सिमम कहाँ पे होगा, जहाँ पे शियर फोर्स 0 होगा वहां पे मैक्सिमम। ठीक है, ओके, और ये वैल्यू कितना है, मैक्सिमम का वैल्यू कितना है, ये द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL²/9√3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए। फाइन, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ पा रहे चीजों को, तो ये याद रखना है अपने को। सो क्या क्या ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, कहाँ पे 0 हो रहा है, L/√3। दिस इज द इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। कहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो रहा है, या फिर कहाँ पे शियर फोर्स आपका 0 हो रहा है। ठीक है, जहाँ पे शियर फोर्स 0 होगा वहीं पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए, तो ये था आपका SFD BMD फॉर UVL, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड के लिए। तो आपको आई थिंक कोई भी डॉट यहाँ पे नहीं होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। फाइन, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फिर समझने का कोशिश करते हैं। और एक और चीज यहाँ पे देखिए, जो मैंने यहाँ पे ये बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू पॉजिटिव में लिख दिया हूँ, यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं है। ये डायग्राम क्या था, पॉजिटिव था या नेगेटिव, वो कैसे पता चला मुझे, पॉजिटिव है या नेगेटिव वो कैसे पता चला यहाँ पे। तो उसके लिए हमने क्या किया, x का कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए। सपोज x=1 पुट कीजिए यहाँ पे, लेट अस से x=1 पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा आपका WL/6 माइनस x=1 पुट कर रहे हैं। देखिए आप समझ पा रहे चीज़ों को, तो x का कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए और यहाँ पे आप क्या आ जाएगा W/6L। ठीक है, अब देखिए ये वाला वैल्यू ऑब्वियसली ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू इससे, तो ये दिस इज द पॉजिटिव टर्म, पॉजिटिव। तो जितने भी वैल्यू मिल रहे हैं यहाँ से हमें पॉजिटिव में वैल्यू मिल रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हूँ। ये पूरा डायग्राम पॉजिटिव में होगा। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी आप समझ सकते हैं, जब उसके ऊपर लोड लगेगा तो ये बीम जो है ऐसे ही डिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे ही इसका डिफ्लेक्ट होगा। दैट मीन सैगिंग ही होगा बीम में। बीम में कैसा होगा, सैगिंग होगा। सैगिंग होगा तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्या कैसा आता है, सैगिंग आता है। तो बीम में जब भी सैगिंग डिफ्लेक्शन होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका पॉजिटिव होगा।
फाइन, क्लियर है ये चीज़ें, कोई भी डाउट नहीं है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका यूवीएल का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे जो यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड है उसका नेचर कैसा देखिए। यहाँ पे दोनों एंड पे जीरो है, इंटेंसिटी दोनों एंड पे जीरो है, बट सेंटर पे मैक्सिमम इंटेंसिटी है। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा था वहां पे एंड पे मैक्सिमम था और इस एंड पे जीरो था, बट यहाँ पे दोनों एंड पे जीरो, सेंटर पे मैक्सिमम है। अब वेरिएशन कैसा हो रहा है, एक यूनिफॉर्म वे में वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, समझ पा रहे चीजों को। तो ये भी एक यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड का एग्जांपल है, सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूवीएल। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये जो लोडिंग है ये सिमेट्रिकल लोडिंग है। ये आपका लोडिंग कैसा, ये लोडिंग आपका सिमेट्रिकल लोडिंग है। और लास्ट क्वेश्चन जो था, लास्ट क्वेश्चन जो किए थे ये सिमेट्रिकल लोडिंग नहीं था, यहाँ पे ये सिमेट्रिकल लोडिंग नहीं था। ओके, बट दिस इज द सिमेट्रिकल लोडिंग, दैट मीन्स आप मीट से देखें तो इधर जैसा लोडिंग है इधर भी वैसा ही लोडिंग है। फाइन, इफ द लोडिंग इज सिमेट्रिकल, इफ लोडिंग इज सिमेट्रिकल, इफ लोडिंग इज सिमेट्रिकल, अब यदि लोडिंग सिमेट्रिकल है एंड बीम इज ऑल्सो सिमेट्रिकल, बीम इज ऑल्सो सिमेट्रिकल, तो लोडिंग भी सिमेट्रिकल है एंड बीम भी सिमेट्रिकल। बीम मतलब यहाँ पे भी एक ही रिएक्शन आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आएगा नहीं, हॉरिजॉन्टल लोड ही नहीं है कहीं पे, तो एक रिएक्शन आएगा आर ए और यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा आर बी। ठीक है, दैट मीन्स बीम भी सिमेट्रिकल हो गया, बीम में भी ये सपोर्ट में एक ही एक रिएक्शन आएगा, तो लोडिंग भी सिमेट्रिकल, बीम भी सिमेट्रिकल। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, ईच रिएक्शन विल कैरी इक्वल लोड, ईच रिएक्शन will carry equal load, carry equal load, that means ऊपर से जितना लोड आ रहा है उसका हाफ ऑफ द लोड ये कैरी करेगा आर ए और हाफ ऑफ द लोड आर बी कैरी करेगा, that means each reactions will carry equal load। ठीक है, यहाँ पे हम निकाल भी सकते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के, बट अब हमेशा नहीं निकालेंगे, अब शॉर्टकट ट्रिक यूज करेंगे। ओके, रिएक्शन निकल गया, उसके बाद जब आपका लोडिंग सिमेट्रिकल होता है तो शियर फोर्स डायग्राम एसएफडी जो है, एसएफडी विल बी एंटी सिमेट्रिकल, विल बी एंटी सिमेट्रिकल, एसएफडी विल बी एंटी सिमेट्रिकल एंड बीएमडी विल बी सिमेट्रिकल, विल बी सिमेट्रिकल। समझ पा रहे चीजों को, ये सारे ट्रिक का यूज करेंगे, पहले भी मैं बता चुका हूं एक बार। ठीक है, अब यही सब सारे ट्रिक का यूज करेंगे। पहले तो टोटल लोड निकाल लेते हैं, इस पे टोटल लोड कितना आ रहा है, टोटल लोड, टोटल लोड, टोटल लोड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ले लो। इस डायग्राम जो है यूडीएल का, यूवीएल का, उसका एरिया, एरिया ऑफ यूवीएल, एरिया ऑफ यूवीएल। ओके, एरिया ले लेते हैं 1/2 इंटू डब्ल्यू इंटू एल, तो कितना टोटल लोड, डब्ल्यू एल बाय 2। अब अपने को पता है दोनों जो है इक्वल इक्वल कैरी करेगा, सो आर ए एंड आर बी कितना हो जाएगा, आर ए एंड आर बी दोनों इक्वल कैरी करेगा, तो इसका हाफ हो जाएगा डब्ल्यू एल बाय 4। so that means this is going to become WL/4, this is going to become WL/4। क्यों, क्योंकि टोटल लोड जितना लग रहा था उसका आधा ये कैरी करेगा, आधा ये कैरी करेगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब चलते हैं CF फोर्स डायग्राम पे, इस पे समझ पा रहे चीज़ों को, कोई डॉट तो नहीं है यहाँ तक। ओके, चलिए नेक्स्ट इसका SFD कैलकुलेशन देखते हैं, SFD कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो SFD कैलकुलेट करने के लिए पहले SFD का साइन कन्वेंशन लिख लिया मैंने, और साइन कन्वेंशन लिखने के बाद सपोज ए से, सपोज ए, ये सपोर्ट ए है और ये सपोर्ट बी है, ए से कोई भी x डिस्टेंस पे हमें SFD चाहिए, यहाँ पे x डिस्टेंस पे अपने को SFD चाहिए। ओके, तो शियर फोर्स एट x, शियर फोर्स एट x पे हमें शियर फोर्स का वैल्यू चाहिए। ओके, तो यहाँ का अपने को क्या चाहिए, ये इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा WX, ये इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा इस लोकेशन पे WX का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो मैं जैसे पहले बताया था यहाँ पे कैसे निकालेंगे इंटेंसिटी WX कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे देखिए आप, जब यहाँ से मैं L/2 मूव कर रहा हूँ, इफ यू आर गोइंग टू मूव L/2 फ्रॉम ए से L/2 पे इंटेंसिटी कितना है W, L/2 पे इंटेंसिटी कितना है W, तो x पे इंटेंसिटी कितना होगा W/, ओके, W/L/2 इंटू एक्स, यही होगा इंटेंसिटी यहाँ का। तो दिस वैल्यू विल बी W/2 W/L इंटू एक्स, ये हो गया इंटेंसिटी आपका।
तो यहाँ तक अपने को इंटेंसिटी ये पता चल गया। ओके, तो अपने को शियर फोर्स चाहिए एक्स पे, हम लेफ्ट साइड से कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपवार्ड जो भी रिएक्शन होगा उसको पॉजिटिव लेंगे। तो WL/4 एक मिला, पॉजिटिव में लिख दिया WL/4। ओके, अब ऊपर से UVL आने वाला है डाउनवर्ड, तो उसको नेगेटिव में लेंगे। और वो निकालने के लिए हम क्या करें, इसका एरिया ले लेते हैं। ये एरिया कितना होगा, तो एरिया के लिए हम लिख रहे ट्रायंगल का एरिया हाफ ऑफ यहाँ का इंटेंसिटी 2WX/L इंटू ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x। ओके, तो यहाँ से आपका वैल्यू मिल गया WL/4 माइनस WX²/L। ठीक है, आप देख सकते हैं दिस द नेचर ऑफ दिस इक्वेशन इज पैराबोलिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैराबोलिक है। ओके, चलिए, तो शियर फोर्स एट A पे अपने को शियर फोर्स पता है WL/4 ही आएगा, एंड शियर फोर्स एट B कितना आएगा, जब X आप L पुट कर दोगे B, तो शियर फोर्स एट B आएगा आपका माइनस WL/4। ओके, नाउ अपने को चाहिए क्या, अब एक चीज पता है, जो इसका SFD जो बनने वाला है, SFD कैसा बनने वाला है, एंटी सिमेट्रिकल SFD बनने वाला है। ओके, तो इस लोकेशन पे अपने को वैल्यू पता है WL/4, दिस इज WL/4। अपने को बस मिड तक बनाना है, मिड तक बनाना है। जैसा इधर बनेगा पॉजिटिव में वैसा ही नेगेटिव में बन जाएगा, क्योंकि एंटी सिमेट्रिकल बनने वाला है। तो मिड पे SFD निकाल लेते, शियर फोर्स एट X = L/2। देखते हैं क्या आता है। L/2 यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो वो आ रहा है वैल्यू 0, मतलब यहाँ पे जो शियर फोर्स है ये तो पैराबोला है और यहाँ पे 0 है। तो मैंने इसको ऐसे बना दिया, समझ पा रहे चीज़ों को, समझ पा रहे। यहाँ पे अब यहाँ का जो स्लोप है, ये स्लोप इसलिए 0 बनाया क्योंकि इस इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, स्लोप ऑफ SFD दैट मीन्स ds/dx, तो वो आएगा अपना 2WX/L। ठीक है, एट X = 0 स्लोप = 0, तो इसलिए यहाँ पे स्लोप जो है 0 है। समझ पा रही चीज़ों को, X = 0 पे स्लोप 0 है। फाइन, तो इसलिए मैंने ऐसे स्टार्ट किया, तो यहाँ तक हो गया। तो ये लेफ्ट हाफ बना लिया, तो राइट हाफ क्या बनेगा, एंटी सिमेट्रिकल, सेम ऐसा ही। तो राइट हाफ में मैंने यहाँ पे एक नेगेटिव में WL/4 लगाया, और एग्जैक्टली ऐसा ही इधर भी बना दिया मैंने। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एंटी सिमेट्रिसिटी। फाइन, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए, अब बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गया, शियर फोर्स इस लोकेशन पे 0 है। शियर फोर्स कहाँ पे 0 है, L/2 पे। L/2 पे शियर फोर्स 0 है, जहाँ पे शियर फोर्स 0 होगा वहीं पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलिए, बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन देख लेते हैं कैसा होगा। तो बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का मैंने साइन कन्वेंशन लिख लिया, पहले साइन कन्वेंशन लिख लिया। ओके, तो बेंडिंग मोमेंट जो है, इक्वेशन लिख लेते हैं, कोई भी डिस्टेंस x पे बेंडिंग मोमेंट एट x। यहाँ से लेफ्ट साइड से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए x कहाँ से मार्क किया हुआ, लेफ्ट साइड से। x डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो हम कौन सा साइन फॉलो करेंगे, लेफ्ट साइड वाला। ये जो भी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा उसको पॉजिटिव लिया जाएगा। तो x तक जो ये RA जो है वो एक मोमेंट क्रिएट करेगा, RA × x, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक। ठीक है, और वो फोर्स कितना है, WL/4, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x। और ये कैसा मोमेंट क्रिएट कर रहा था, इस एरो को पकड़िए, घुमाइए इसके अबाउट, ये ऐसे ऐसा, मतलब क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, अब ऊपर से आ जाएगा आपका UVL। अब UVL के कारण यहाँ पे मोमेंट निकालना है, इस लोकेशन पे x पे UVL का इफेक्ट। तो UVL का लोडिंग कितना था अपना, हाफ ऑफ एरिया निकाल लेते हैं, 2WX/L इंटू x। ये था UVL का लोडिंग, मल्टीप्लाई बाय, अब इस ट्राइंगल के CG से ये डिस्टेंस लेना है अपने को, तो कितना हो जाएगा, x/3। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया मैंने, WL/x/4 माइनस 2 कैंसल आउट ऊपर नीचे, तो WX3/3L। यहाँ से देख सकते हैं दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन। अपने को पता ही है UVL का इक्वेशन क्या होता है, क्यूबिक होता है। बेंडिंग मोमेंट क्यूबिक होता है, शियर फोर्स पैराबोलिक होता है। शियर फोर्स बना दिया मैंने पैराबोलिक, दिस इज द पैराबोलिक।
बेंडिंग मोमेंट इज 1 डिग्री हायर। ओके, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिख लिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब बेंडिंग मोमेंट जो है अपने को एक चीज पता है, बेंडिंग मोमेंट ए पे 0 होगा बिकॉज ऑफ द यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो, और बेंडिंग मोमेंट बी पे कितना होगा, 0 होगा क्योंकि वो भी हिंज सपोर्ट ही है। यहाँ पे भी 0 ही आएगा क्योंकि x इक्वल टू एल पुट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। समझ पा रहे चीज़ों को? यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हुआ है क्या? यहाँ पे x इक्वल टू एल जब पुट करेंगे आप, x इक्वल टू एल, ओके नो, इस इक्वेशन में आप एल नहीं पुट कर सकते हैं बिकॉज ये जो इक्वेशन है हाफ तक के लिए ही वैलिड है, उसके बाद जो दूसरा इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट बेंडिंग मोमेंट बी पे भी 0 ही होगा क्योंकि ये भी हिंज सपोर्ट है। ओके फाइन, समझ पा रही चीज़ों को? अपने को इधर का टेंशन नहीं लेना, अभी इधर का टेंशन नहीं लेना, अपने को इस साइड का टेंशन नहीं लेना बिकॉज बेंडिंग मोमेंट क्या होने वाला है, सिमेट्रिकल बनेगा। तो हाफ बेंडिंग मोमेंट बना देते हैं और इधर का वैसे ही बना देंगे सिमेट्रिकल। तो बेंडिंग मोमेंट ए पे 0 होगा। चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। क्यूबिक होगा, ए पे 0, तो ए पे 0 है, और जहां पे शियर फोर्स 0 होता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट लोकेशन ऑफ 0 शियर फोर्स, एट लोकेशन ऑफ 0 शियर फोर्स। अपने को पता है शियर फोर्स 0 कहाँ पे हुआ, L/2 पे, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कितना होगा, देन मैक्सिमम, तो x की जगह L/2 पुट कर दीजिए, WL इंटू x की जगह L/2 पुट कर दीजिए, L/8 माइनस WL³ डिवाइडेड बाय 24 इंटू L। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपको मिल जाएगा WL²/12। दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो हमें पता चला यहाँ पे मैक्सिमम कितना हुआ, WL²/12। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि अपने को पता है ये सिमेट्रिकल बनने वाला है, बेंडिंग मोमेंट सिमेट्रिकल, तो इधर जैसा बना है इधर भी वैसा ही बनेगा सिमेट्रिकल, तो मैंने इसको ऐसे ही बना दिया, फाइन। और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया, WL²/12। WL²/12 ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू कितना होगा, तो याद रखना ये। ओके, तो ये सारे हो गया आपका यूवीएल का, सिंपली सपोर्टेड का मैंने ऑलमोस्ट ये बता ही दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा उसमें कैंटिलीवर कवर करेंगे, ठीक है। तब तक इसको जो है प्रैक्टिस कीजिए, तो कुछ भी डाउट है तो आप पूछिए। ओके, सो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कुछ भी सजेशन है तो आप कमेंट की बॉक्स में लिखिए, फाइन। और टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप जो है, टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको इंगेट अड्डा करके मिल जाएगा, इंगेट अड्डा टेलीग्राम ग्रुप है, इंगेट अड्डा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। कुछ भी क्वेश्चन आपको यदि होता है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नहीं सॉल्व हो रहा है, कुछ डाउट हो रहा है, तो वहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पोस्ट कीजिए और उस क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन डिटेल में मैं और आपको बता दूंगा, फाइन। चलिए तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके, थैंक यू वेरी मच।